यशोदा रानी भगवान को पकड़ रही हैं, पर पकड़ने का तरीका गलत है। क्या गलत है? भगवान को कोई पकड़ना चाहे तो प्रेम से पकड़ ले, और यशोदा पकड़ रही क्रोध से। भगवान को पकड़ना है तो प्रेम से पकड़ो। राम ही केवल प्यारा, राम ही केवल प्यारा। जान ले तो जान निहारा, राम ही केवल प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। तो यशोदा रानी मोटी है, भगवान दुबले पतले हैं, इसीलिए यशोदा रानी की गति बहुत मंथर है। अन्वंचमाना जननी बृहच्चल, श्रोणी भरा क्रांत गति सुमध्यमा। जवेन विस्त्रं सित केश बंधन, च्युत प्रसोना नुगतिं परामृत। अन्वंचमाना जननी बृहच्चल, अन्वंचमाना जननी बृहच्चलत्, श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। यवेन विस्त्रंसित केश बंधनत्, च्युत प्रसूनानुगतिं परामृशत्। मोटी होने के कारण यशोदा थलर थलर चलती हैं, उनकी अत्यंत मध्यम गति है। जवेन विस्त्रंसित केश बंधन, अब बड़े वेग से जब चलती हैं तो यशोदा रानी की चोटी में जो फूल गूंथे थे सब भर मार कर नीचे गिर पड़े, मानो फूल कह रहे हो, हे माता जी, हमारा स्थान तो आपके चरणों में होना चाहिए, हम व्यर्थ ही में आपके सिर पर सवार था। अब यशोदा रानी थक जाती, बैठ जाती, और जब बैठ जाती तो भगवान फिर पीछे हाल चाल लेने चले आते, कहते मैया क्या थक गई हो? तो फिर गुस्सा आ जाती, फिर खड़ी हो जाती, फिर पकड़ने दौड़ती, फिर भगवान भाग जाते। बड़ा प्रयास किया लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। क्यों? पकड़ने का तरीका गलत है। भगवान को प्रेम से पकड़ा जाता है, यशोदा रानी क्रोध से पकड़। अंत में जब थक गई और उन्होंने मान लिया कि ये हमारी पकड़ में नहीं आएगा, तो भगवान आकर गोद में बैठ गए। और कितना सुंदर सिद्धांत है भागवत का। हम आप 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान आज तक पकड़ में नहीं आए। क्यों आज तक पकड़ में इसलिए नहीं आए? क्योंकि हम अपने अहंकार से उनको पकड़ना चाहते हैं, और जिस दिन हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा उस दिन भगवान पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि भगवान को तो प्रेम प्रिय है। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसको जान दिया। इधर गोद में आ गए तो यशोदा रानी ने कहा, क्यों रे धूर्त, इतने मार मटके फोड़ दिए, क्या किया तूने? तो भगवान
ने अपराध किया है इसीलिए देखते नहीं है। तसंत मज्जन्मसिनी सुपाणिना, अपनी दोनों आंखों पर अपने हाथ फिरा रहे हैं। बच्चा गलती करता है तो आंखें चुराता है, और गलती नहीं करेगा डांटोगे तो आंखों में आंख डाल करके बात करेगा। बंद करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कसंत मज्जन्मसिनी सुपाणिना, यशोदा ने कहा अब इसके बांध करके रखेंगी। इसे बांधना चाहती हूँ। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परो जगच्चांतर जगतो यो जगच्चया, तन्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम, गोपिकोलुकले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। जिसमें न भीतर है न बाहर है न पूर्व है न अपर है, जो जगत में है और जगत जिसमें है, ऐसे परमात्मा को बालक मानती हैं। बालक मान करके बांधना चाहती हैं। यदासी तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संददे, तदपि द्वयं गुणो नूनम यद यदादत्त बंधनम। यदासी तदपि न्यूनम, एक बार बांधना चाहा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, दोबारा बांधना चाहा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार से जितनी बार बांधना चाहा रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती। रस्सी न 3 अंगुल छोटी पड़ती, न 4 अंगुल, न 1 अंगुल, 2 अंगुल ही क्यों? बोले यही द्वैतवाद है, और ये द्वैतवाद ब्रह्मलोक तक है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, माम पेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे के जितने लोक हैं, उन लोकों में अगर कोई आ जाता है तो उसका पुनरावर्तन होता है। भगवान को प्राप्त करके यहाँ लौटना नहीं है। काकुशुंडी जी ब्रह्मलोक तक गए और वहाँ भगवान श्री राम की भुजा का 2 अंगुल का साथ बना रहा। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, चितयों पाछ उड़ात, जुगम गुल कर बीच सुनो, राम भुजनि मोहिता। ब्रह्मलोक तक गया और पीछे मुड़ करके देखा तो 2 अंगुल का भेद बना रहा। यही द्वैतवाद है। न पूर्वम ना चापरम, परमात्मा में न पूर्व है न पर है। बांधते बांधते थक गई, दोबारा जोड़ी तिबारा जोड़ी, तदपित 2 अंगुलो नूनम यद यदा दत्त बंधनम। जितनी बार बांधना चाहा हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, और जब हर बार में रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी तो यशोदा ने सोचा अब बंधेगा नहीं, घर की सारी रस्सी जोड़ दी। एवं स्वगेह दामान यशोदा संदधत्यपि, गोपीनाम स्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भो। घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, गोपियां स्मित भी हैं और विस्मित भी। अंत तो गत्वा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधनि। भगवान ने माता का परिश्रम देखकर स्वयं अपने आप बंध गए, उलूकल में बांध दिया।
कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राचीत अर्जुनो पूर्वं गोये गोधनदात्मजो। भगवान श्री कृष्ण तो गृह कृत्य में लग गए और यशोदा रानी ने, यशोदा रानी तो गृह कृत्य में लग गई। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के आंगन में खड़े हुए दो अर्जुन के वृक्षों पर नजर डाली। ये अर्जुन के वृक्ष क्या है? बोले पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीवा विधिख्यातो श्रियांवितो। पूर्व काल में नारद जी के श्राप से कुबेर देवता के दो पुत्र अर्जुन के वृक्ष बने थे। भगवान की आज सीधी नजरें उन अर्जुन के वृक्षों पर पड़ गई।